देखिए शिखा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह लगातार मैं भी और आप भी बहुत लंबे समय से ही इस पे काम कर रहे हैं। और ये शहजाद भट्टी हो, चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो, चाहे गोल्डी बराड़ हो, चाहे वो हरिंदर हो, ये सब जितने भी बड़े नाम हैं, ये सब इसी तरह से जो है सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो पूरा ये चोगा डालते हैं युवाओं को। और इसी तरह तुषार जो है, जिसका नाम हिजबुल्लाह अली ख़ान जो उनने नाम रख लिया, और उसके पेरेंट्स जो है काफ़ी शॉक में है। मैं आपको एक्सक्लूसिवली इस समय उनके पेरेंट्स से बात कराऊंगा। शैलेंद्र चौहान साहब हैं हमारे साथ, और उनकी माता जी हैं रितु चौहान। पहले शैलेंद्र जी से बात कर लेते हैं। शैलेंद्र जी, ये क्या हो गया? अभी हम आपसे बात भी कर रहे थे और आपने कहा कि कई ऐसे इंसिडेंट हुए, क्या लग रहा है आपको? मुझे तो लगता है इसने 6 महीने पहले मुस्लिम धर्मगुरुओं को गाली वगैरह दी थी, बहुत बदतमीजी की थी, उनके साथ माँ बहन की गाली दी थी। तो उन्होंने इकट्ठे होकर, काफ़ी नेता लोग थे, मुस्लिम नेता, ब्रह्मपुरी थाने में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, हल्ला किया, थाने का घेराव किया था। तब इसको पुलिस ने अरेस्ट किया था और इसको जेल भेजा था। फिर ये जमानत होकर बाहर आया था। तो मैंने इसको कहा था, मगर बच कर रहना, तुम्हें मार भी सकते हैं मुसलमान लोग, तुम इनके हत्थे चढ़ गए तुम्हें मार देंगे, तुमने इनके धर्मगुरु को गाली दी है। मुझे तो लगता है कि उन्हीं लोगों ने इसको कहीं ना कहीं इसी तरीके से ट्रैप किया है, क्योंकि ये मेंटली डिसऑर्डर था, किसी की बहकावे में जल्दी आ जाता था। आपने कहा मेंटली थोड़ा सा हाँ जी, स्लो था। काफ़ी साल। और ये मतलब एकदम पहले मुस्लिम्स के खिलाफ हाँ जी। और फिर मुस्लिम बन जाना, कन्वर्जन हो जाना। कन्वर्जन तो नहीं किया इसने, ये तो सब झूठ है। ये तो इसने अपने आप ही आईडी वाईडी बना ली, कोई हिजबुल्लाह के नाम की अपनी आईडी, किसी के नाम फेक आईडी आजकल बच्चे बना लेते हैं, कोई आईडी बना ली हो सकता है, बाकी कोई कन्वर्जन इसका नहीं हुआ है। शहजाद भट्टी का नाम सामने आ रहा है, क्या बात करता था? नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। वैसे नाम लेता रहता था, सबकी नाम लेता था, लॉरेंस बिश्नोई को लेता था, सभी लेता था। आसिफ पाकिस्तान के फौज। पाकिस्तान की फौज का नाम लेता था, उनके जनरल का नाम लेता था, डिस्कस भी करता था। जैसे अभी लड़ाई चल रही है, बोला जी देखो पाकिस्तानी मुनीर साहब कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी वो तो ये हो गया, कंगला हो गया पाकिस्तान, ये हो गया, इस तरह की बातें करता रहता था। अच्छा, ये अचानक से चेंज हुआ? क्योंकि पहले तो आपने बताया कि एक समुदाय के गुरुओं को गाली दे रहे थे, फिर जेल चले गए, फिर ये यही मेरठ की घटना है? हाँ, मेरठ की घटना है। और ये अब दूसरी घटना है कि जब वो बिल्कुल ही अलग तरीके से हाँ जी, ये मैं शौक हो गया एकदम से, मैं कहा, ये कैसे हो गया अचानक। तो ये क्या है मामला मतलब? मुझे तो लगता है उन्हीं लोगों ने इसको सोशल मीडिया पे इसको ट्रैप किया है, फंसवाया इसको। अच्छा रितु जी, ना आतंकवादी है ये, जैसे इसको आतंकवादी कह रहे हैं ना, ये हिजबुल्ला है, ये कुछ नहीं है, ये गलत आदमी को उन्होंने उठाया है, ये इसका कैलिबर ही नहीं है कि ये कुछ भी कर सके। तुषार की माँ भी है हमारे साथ में, रितु जी, क्या कहेंगी इसको? सर देखिए, मैं उसकी मदर हूँ। मुझसे ज़्यादा उसको बेटर कोई नहीं जान सकता। तुषार मानसिक रोग से पीड़ित है। उसका इलाज चल रहा था पहले भी दिल्ली में, देहरादून में भी चला उसका, सिनर्जी में, सब जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी उसकी काउंसलिंग हुई है। और तुषार कंडक्ट डिसऑर्डर का पेशेंट है। और जो मेरठ में ही आके ये दूसरी घटना है, जो 6 महीने पहले उसने मुसलमानों को गालियाँ दी थी, उनके जो भी है गुरु है, धर्म गुरु है, जो भी है, उनको गालियाँ दी थी। और उसको ऊपर केस हुआ था, ठीक है, उसको पुलिस ले गई थी। तो मुझे भी यही लगता है कि तुषार को किसी तरीके से सोशल मीडिया पे ट्रैप करके और उसको फंसाया गया है। क्योंकि तुषार एक ऐसा बच्चा था कि कंडक्ट डिसऑर्डर का पेशेंट जो होता है वो ऐसा होता है कि वो है ना, अपनी इमेज जो भी चीज़ देखेगा वो उसमें ही अपने आप को इमेजिन करने लगता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और हो सकता है उन लोगों ने उसको भड़का दिया हो या कुछ बोल दिया हो या उसको फंसा दिया हो। और ये जो बोल रहे हैं ना धर्म परिवर्तन और वो मुसलमान था, वो सब वो बातें बिल्कुल झूठ है, निहायती झूठ है। तुषार हमेशा 24/7 अपने फादर और मेरी कस्टडी में रहता था। ना वो स्कूल जाता था, ना वो कुछ करता था। उसका 10th पास थे ओपन बोर्ड से वो, ठीक है। और अच्छा, 12th आप लोगों को पता नहीं लगा कि ये सारी चीजें जब हो नहीं, रही? नहीं सर, वो कुछ हम लोगों को कुछ नहीं पता। मुझे कोई दोस्त वगैरह थे? नहीं, उसके दोस्त थे, पहले थे, अभी यहाँ देहरादून में तो उसके दोस्त थे। और यहाँ उसके कोई नहीं। और दोस्त भी कौन थे? उसके स्कूल फ्रेंड्स थे बस, और कोई बाहर वाले कोई उसके दोस्त नहीं थे। शैलेंद्र जी, आप बताएंगे कि कुछ ऐसा कि जिससे आपको कभी लगा हो कि उसको समझाना चाहिए? नहीं, समझाता तो मैं इसको हमेशा था कि गलत चीज़ों में मत पड़, गलत लोगों के संपर्क मत पड़, गलत लोगों के नाम मत ले, हम अच्छे खानदान से हैं, अच्छे लोगों के साथ उठ बैठ, अच्छे लोगों से बातचीत कर। मुझे तो लगता है अभी इसको ये जेल में मरवा देंगे, मारा जाएगा ये।
हाँ, और सर ये पूरी संभावना है कि उसको मारने, क्योंकि पहले भी जब वो अरेस्ट हुआ था मुसलमान है उसमें, तब भी उसको 40-50 मुसलमान खड़े थे मारने के लिए वहाँ, और वो लोग इसको जेल में मरवा देंगे या उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं जेल में। और दूसरी बात, अब 6-7 महीने पहले जब ये केस हुआ था उसके बाद वो आया था, मैंने उससे बातचीत की थी, तब तो वो आर्मी के और उसके फॉर्म्स ढूंढ रहा था ऑनलाइन, क्या मुझे उनमें जॉब करनी है, तो वो बच्चा एकदम से ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये उनके पेरेंट्स हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से वो कंडक्ट डिसऑर्डर का जो है पेशेंट था तुषार, और उसके बाद जो एक हादसा मेरठ में हुआ जबकि धर्मगुरुओं को एक समुदाय के उन्होंने गाली दी, वो उसके लिए उनको दंड भी मिला, और फिर उसके बाद अचानक से उस समुदाय के लिए या फिर पाकिस्तान के लिए वो कैसे खड़ा हो सकता है, एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं उनके जो अभिभावक हैं, उनके पेरेंट्स हैं। तो यही कहना चाह रहे हैं कि वो उसको मानसिक इलाज की ज़रूरत है, और इस समय जो स्थिति है वो यही है कि उसे फंसाया जा होगा। तो ये अभी सारे सवाल हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि शहजाद भट्टी से बात करना या जिस तरह की चीज़ें पुलिस ने बताई हैं वो एक सवाल है, बाकी इन्वेस्टिगेशन का मसला है, अब देखते हैं आगे क्या होगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश चौहान के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क, मेरठ।